Hello बच्चों, let us read this question. So the question says derive Einstein's photoelectric equation. तो हमें क्या करना है, आइंस्टाइन ने जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया था उसको डिराइव करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो कि कॉन्सेप्ट होगा वो सबसे पहले जान लेते हैं क्या है। तो ये हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये फेनोमेनन जो है वो शो करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो हमें ये पता है कि जो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दिया था उसके मुताबिक हम ये लिख सकते हैं कि जो एनर्जी है लाइट का वो बहुत सारे फोटोन को लेके कंप्लीट होता है, और जो E इज इक्वल्स टू, अगर एनर्जी ऑफ वन फोटोन हुआ जो कि एक पार्टिकल है एनर्जी का, तो ये एक पैकेट है एनर्जी का, तो ये इज इक्वल्स टू हुआ कितना, h इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन न्यू। h यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। तो अभी अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये हमारा अगर मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस, तो इस पे हमें क्या गिराना है, जो लाइट है वो आके इस मेटल सरफेस पे गिरेगा और जिसका कि फोटोन का फ्रीक्वेंसी होगा न्यू। तो आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुताबिक इससे मेटल सरफेस से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल वो इजेक्ट होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कितने काइनेटिक एनर्जी के साथ इजेक्ट होंगे उसका और ये फोटोन का जो एनर्जी है दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हमें क्या बताता है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो मान लीजिए ये जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको भी लेते हैं, v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आइंस्टाइन के मुताबिक जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में। तो एक पार्ट जो होता है ये वेस्ट हो जाता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, और दूसरा पार्ट जो है वो डिवाइड हो जाता है, बाकी जितना एनर्जी बचता है टोटल फोटोन के एनर्जी में से वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो वर्क फंक्शन को अगर हम फाई नॉट से डिनोट करें और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर m हुआ तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, हाफ m, वेलोसिटी हमने भी लिया था तो m भी स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो एनर्जी होगा फोटोन का यानी कि h इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन न्यू, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा फाई नॉट प्लस हाफ m भी स्क्वायर। अगर हम ये मान ले कि जो मेटल के इनसाइड या फिर उसके सरफेस में अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई कोलिजन ना हो रहा हो, इफ नो एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू इंटरनल कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटरनल कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब क्या होगा, ये जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स का वो मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे काइनेटिक एनर्जी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनल कोलिजन नहीं हो रहा है तो एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो जो भी एनर्जी बचेगा वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाफ m भी मैक्स स्क्वायर में। तो इसी को अगर हम इक्वेशन में हमारे पुट करें तो हम लिख सकते हैं कि h न्यू इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस हाफ m भी मैक्स स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, जो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो हमें क्वेश्चन में यही इक्वेशन को डिराइव करने के लिए दिया था, तो फाइनली हमने उसे डिराइव कर लिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।